अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैदाइश के महीने के हिसाब से कौन सा पत्थर आपके लिए मुनासिब है, आज मैं इस वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जो लोग जनवरी में पैदा हुए हैं उनके लिए याकूत, लाल और हकीक सबसे बेस्ट रहेगा। और सबसे बेहतर ये होता है कि जिस दिन बंदा पैदा हो उस दिन अंगूठी पहने, पत्थर इस्तेमाल करे और सुबह के टाइम जब सूरज निकले, सूरज निकलने के बाद 1 घंटा जो पहला होता है वो उस दिन का हाकम सियारा होता है और ये उस दिन आप पहन लें। और कोशिश ये करें कि चाँद की 1 तारीख से 14 के दरमियान अगर आप पहनेंगे तो आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा होगा और सदका दे के अंगूठी पहननी चाहिए। जनवरी में जो लोग पैदा हुए उनके लिए याकूत, लाल और हकीक है, और इसी तरह फरवरी में पैदा होने वालों के लिए हिजरुल कमर, नीलम और लाजोरद है। जो लोग मार्च में पैदा हुए हैं उनके लिए फ़िरोज़ा है, और अप्रैल में पैदा होने वालों के लिए नीलम, हीरा और याकूत है। इसी तरह जो लोग मई में पैदा हुए वो हकीक यमनी इस्तेमाल करेंगे और ज़ुमुर्द। जून में पैदा होने वाले अफराद के लिए ज़ुमुर्द और मोती है। जुलाई में याकूत, हकीक और यमनी, यानी हकीक, यमनी और याकूत जुलाई वाले लोग इस्तेमाल करेंगे। अगस्त में मरजान और याकूत पहनेंगे। इसी तरह सितंबर में पैदा होने वालों के लिए नीलम और याकूत बेस्ट है। अक्टूबर में जो लोग पैदा हुए वो दर नजफ़ और ये ओपल और ज़बरजद ये इस्तेमाल करेंगे। नवंबर वाले लोग पुखराज और ज़बरजद इस्तेमाल करेंगे। और दिसंबर में लोग जो पैदा हुए हैं वो लाजोर्द और याकूत पहनेंगे। नाजरीन कराम, मैं फिर आपको बताता चलूँ कि अंगूठी जो है, पत्थर जो है, आप चाँद की 1 तारीख से 14 के दरमियान पहनेंगे। अगर आपको ये दिन मालूम है कि आपकी पैदाइश किस दिन हुई है तो आप उस दिन सुबह के टाइम पहनेंगे, और बेहतर ये है कि किसी को कुछ सदका हदिया करके आप उसको इस्तेमाल करें। और ये चूँकि पत्थर हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है, पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो इनको पाकी का ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि पाकी हालत में इनको पहनना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस मुख्तसर सी वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करेंगे, इस वीडियो को दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर भी कर दें, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।